आंख दिखाई तो आंख नोच लेंगे। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को दी चेतावनी तो ट्रोल करने लगे लोग। शाहिद अफरीदी के साथ वायरल कर दी अनुराग ठाकुर की तस्वीर। पूछा जुबान पर कुछ दिल में कुछ, ये कैसी देशभक्ति। लगभग एक महीने पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। उसके बाद भारतीय सेना ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद क्रेडिट लेने की होड़ मची। हर जगह पोस्टर और होर्डिंग्स लगने शुरू हुए और उन पोस्टरों पर भारतीय सेना की तस्वीर होने के बजाय किसी और की तस्वीर लगनी शुरू हुई। किसी ने इसे भारतीय सेना का अपमान कहा तो किसी ने इसे गंदी राजनीति से जोड़ा। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर पहुंचे और उन्होंने वहां से पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया और कहा कि आतंक का फन कुचलने के लिए भारत ने अपनी नीति बदली है। हालांकि जिस तरह से ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम हुआ, इसके बाद पीएम मोदी की नीतियों पर सवाल भी उठने लगे और कहा गया कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। खैर, ये एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से युद्ध विराम के बाद अब क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है और इस पर राजनीति की जा रही है, वह बहुत ही दुखदायी है। पीएम मोदी ने बीकानेर में पाकिस्तान को जैसे ही सख्त संदेश दिया तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कह दिया कि अगर आंख दिखाने की कोशिश की तो आंख नोच ली जाएगी। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के पांटवा साहिब में कहा, पाकिस्तानियों से हम कहना चाहते हैं, आप आतंकवादियों के पीछे छिपकर हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लड़ना चाहते हो। जब जब भारत पाकिस्तान का सीधा युद्ध हुआ है, चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो या फिर कारगिल की लड़ाई हो, हर बार भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने भी यही करके दिखाया है कि पाकिस्तान अगर आंख उठाकर देखने का काम करेगा तो आंखें नोचने का काम किया जाएगा। अगली बार कोई आतंकी हमला करने का प्रयास किया तो जनाजों पर जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और जनाजों में रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अनुराग ठाकुर ने ये कह तो दिया, लेकिन उनका ये कहना ऐसा लगता है कि उन पर ही भारी पड़ गया और वो खुद ही सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर साझा की जाने लगी जिसमें वो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ बैठकर मौज मस्ती और मैच का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीर भी बहुत पुरानी नहीं है। 23 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली थी। ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था और इसी मैच में कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें से एक पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी, पूर्व प्रधानमंत्री और जेल में बंद नेता इमरान खान के बेटे कासिम खान और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर एक साथ नजर आए थे। बस इसी तस्वीर को अब साझा किया जा रहा है और इसे हिपोक्रेसी से जोड़कर बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये खुद देशभक्ति पर ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद देश के दुश्मनों के साथ बैठकर मैच का आनंद लेते हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, सर देश के गद्दार के साथ क्या कर रहे हो, पूछता है भारत। एक ने कमेंट किया, शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहा है कि हमने व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवाई है, इंटरनेशनल बेइज्जती कर रहा है। मोदी जी इधर प्रचार करने में जुटे हैं, उनको सिर्फ चुनाव से मतलब है और उनके नेता सब ऐसे ही हैं, सब प्रचार कर रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, पाकिस्तान के आतंक पर बीजेपी की गंदी राजनीति का नंगा नाच शुरू हो चुका है। जवानों की शहादत पर वोट मांगना शर्मनाक है। सीज फायर की सच्चाई छुपाई जा रही है। आतंकी हमलों पर जवाब कम, भाषण ज्यादा। मोदी सरकार को चुनावी लाभ चाहिए, देश की सुरक्षा नहीं। जनता पूछ रही है कब तक देश की सुरक्षा पर सौदेबाजी। तो इस तरह से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के ट्वीट और बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर साझा करके उनसे ही उल्टा सवाल पूछा जा रहा है। वैसे आप अनुराग ठाकुर के इन बयानों और तस्वीरों पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि ऐसे नेताओं की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है?